हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिससे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अपडेट मिलते रहेंगे। फर्स्ट कमेंट यहाँ पे यार्प का है। नाइस वीडियो सर, प्लीज एक्सप्लेन राइट इनको टर्म फॉर डिफरेंट कंट्रीज। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर कौन सा इंको टर्म यूज करना है, तो जनरली आपको जो है एफओबी या सीआईएफ इंको टर्म यूज करना है। आप एफओबी इंको टर्म यूज कर सकते हो। अगर बायर बोलता है कि मुझे गुड्स सीआईएफ में चाहिए तो आप सीआईएफ भी दे सकते हो। जनरली एज ए एक्सपोर्टर आपको एफओबी इंको टर्म यूज करना है। नेक्स्ट कमेंट है सत्यम कुमार का। सर, व्हाट इज पैक हाउस इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, प्लीज एक्सप्लेन। तो पैक हाउस क्या होता है? जहां पे हम गुड्स को पैक करते हैं उसे बोलते हैं पैक हाउस। जैसे कि आपको फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने से पहले उसे पैक करना पड़ेगा। अब पैक करने की जो फैसिलिटी होती है उसे बोलते हैं पैक हाउस। ऑनियन का पैक हाउस होता है, फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल का पैक हाउस होता है, जनरल कार्गो का भी पैक हाउस होता है। तो जहां पे जो भी फैसिलिटी के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट कार्गो को पैक करते हैं उसे बोलते हैं पैक हाउस। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर प्रिंस का। हेलो, आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू एक्सपोर्ट गोल्ड ज्वेलरी इन अदर कंट्रीज। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना उसका प्रोसीजर सेम है, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे फूड हो, या फिर चाहे गोल्ड ज्वेलरी हो। तो आपको गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है तो क्या करना है? आपको आईसी लेना है, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी लेना है एंड जीएसटी लेना है। तो ये जो है 3 सर्टिफिकेट मेन है, और उसके बाद टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह और भी सर्टिफिकेट आते, क्वालिटी के एंड टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह आते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो आप जो है गोल्ड ज्वेलरी के बायर फाइंड करके गोल्ड ज्वेलरी को इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर अविनाश का। हेलो सर, विच टाइप ऑफ कंपनी शुड आई ओपन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप, 1% कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड? तो मैं आपको बता दूं, आप एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो और अकेले हो और आपके पास बजट इतना नहीं है तो आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी ओपन कर सकते हो। और दूसरा जो है, आप 2 पार्टनर वगैरह हो तो आप जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी कंपनी खोल सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोल सकते हो, बट मैं तभी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेल सेटल हो, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्सपोर्ट के लिए खोल सकते हो। वरना जो है एलएलपी कंपनी आप खोलिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कमेंट है शादुल का। हैशटैग आस्क पीएस। सर, आई वांट टू नो द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ब्रांडेड एफएमसीजी प्रोडक्ट टू यूएसए, फ्रॉम वेयर टू प्रोक्योर प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट कंपनी। तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, स्पेशली एफएमसीजी प्रोडक्ट, उसको कैसे एक्सपोर्ट करना है, क्या प्रोसीजर होता है, मैं आपको बता देता हूं। आप ब्रांडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले ब्रांडेड प्रोडक्ट का जो है मैन्युफैक्चरर जो है उससे आपको एनओसी लेना पड़ेगा कि हम, समझो पतंजलि है, कोई पतंजलि का जो प्रोडक्ट है उसको आप यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो पतंजलि का जो है आपको एनओसी लेना पड़ेगा। अगर पतंजलि कंपनी आपको एनओसी देती है तो ही आप जो है उससे एक्सपोर्ट कर सकते हो। वरना क्या होता है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है ना, उसके ऊपर एमआरपी भी लिखा होता है, बैच नंबर भी लिखा होता है, और उसमें कई प्रोडक्ट में तो लिखा होता है सेल ओनली इन इंडिया। मतलब यहाँ पे लिखा है कि सेल ओनली इन इंडिया, मतलब उसको आप विदेश में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरर से एनओसी लेना पड़ेगा। ये मैन्युफैक्चरर से जो एनओसी है वो क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरर जो है खुद भी एक्सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि पतंजलि है, उसने यूएसए के अंदर सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखी है। एक बंदा है, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, कोई पर्सन या कोई कंपनी को पतंजलि ने अमेरिका के अंदर सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखी है, तो कोई और पर्सन पतंजलि का प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप पतंजलि के पास जाओगे कि मुझे आपका जो प्रोडक्ट है उसे अमेरिका एक्सपोर्ट करना है, तो मना कर देंगे कि हमारा सोल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वहां पे है, हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे, आपको
नहीं देंगे पर्टिकुलर अमेरिका में एक्सपोर्ट करने के लिए। सपोज पतंजलि का अफ्रीका के केन्या के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो बोलेंगे अब अमेरिका में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, बट अब अफ्रीका के लिए लेना चाहते हो तो हम आपको प्रोडक्ट देंगे, और आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर अफ्रीका में बनना चाहते हो तो भी हम आपको देंगे। तो आपको कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट, चाहे ब्रांडेड शूज हो, ब्रांडेड एफएमसीजी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है तो मैन्युफैक्चरर से एनओसी लेना पड़ेगा। तो कई केस के अंदर मैन्युफैक्चरर एनओसी देते हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरर ने अपनी प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव डीलरशिप नहीं दे रखी है वहां पे वो लोग एनओसी देते हैं, जहां पे लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखी है वहां पे एनओसी नहीं देते। तो आप जो है कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट तो कर सकते हो, बट मैन्युफैक्चरर का एनओसी जरूरी है, और वो क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको यहां पे बताया है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य जी का, वो इसके रिलेटेड ही मैं आपको बताता हूं यहां पे। #AskPS I have a question, Paresh ji. My question is the packaging which is done for the local market is specific. So how does a merchant exporter send the same product which is made for Indian local market to the UAE? Even MRP is written over there. Yes, तो ये देखिए कि जब यहाँ पे बेचने के लिए प्रोडक्ट जो बनाया गया है उससे एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते हो। यहां पे जो बिकती है मार्केट में उसके ऊपर तो एमआरपी भी लिखी रहती है। तो जब आपको कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो मैन्युफैक्चरर से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरर जो है आपको स्पेशल प्रोडक्ट का बैच बना के देगा, मतलब नया बैच बनाएगा जिसके ऊपर वो एमआरपी वगैरह भी नहीं लिखेगा। तो आपको जो है मैन्युफैक्चरर को मिलना है और बोलना है कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो आपको जो है एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चरर स्पेशल पैकिंग करके देगा। नेक्स्ट कमेंट है अनुष्का का, #AskPS सर, ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मर्चेंट एक्सपोर्टर को भी फसाई लाइसेंस और भी सारे फूड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे, प्लीज रिप्लाई। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, आप फूड प्रोडक्ट कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आपको फसाई लगेगा। एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर को मर्चेंट फसाई लगता है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को मैन्युफैक्चरर फसाई लगता है। और दूसरे जो डॉक्यूमेंट है वो मैन्युफैक्चरर के चलेंगे, जैसे कि ISO है, ISO 22000 फूड प्रोडक्ट में लगता है तो मर्चेंट को नहीं लेना है, वो मैन्युफैक्चरर को लेना है। FDA हो गया, GMP हो गया, ये जो सर्टिफिकेशन है वो मैन्युफैक्चरर को लेना है, मर्चेंट को नहीं लेना है। बट फसाई यहां पे मर्चेंट को भी कंपलसरी है। तो आप कोई भी फूड प्रोडक्ट जो है ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, फूड प्रोडक्ट एज ए मर्चेंट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको जो है फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो भी सेंट्रल लेवल का। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर रोहन का, #AskPS हेलो सर, क्या वेजिटेबल विदाउट बायर हम डायरेक्टली एजेंट थ्रू बेच सकते हैं? तो आपको वेजिटेबल वगैरह एक्सपोर्ट करना है तो बायर जरूरी है। आपको फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना है, दुबई में करना है, सिंगापुर में करना है, कनाडा के अंदर करना है, तो वहां पे एजेंट है, बट वहां पे कोई इंपोर्टर भी चाहिए। अगर एजेंट के पास इंपोर्ट का लाइसेंस है तो एजेंट जो है इंपोर्ट कर सकता है, बट एजेंट के पास खुद का लाइसेंस नहीं है तो कोई तो इंपोर्टर सामने वाली कंट्री के अंदर चाहिए जो आपका फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल इंपोर्ट करे। तो डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है, यहां से एक्सपोर्ट का कोई कंपनी होना चाहिए जो आपका कंपनी रहेगा, और वहां पे कोई इंपोर्टर का कंपनी रहना चाहिए जिसके नाम पे डेस्टिनेशन कंट्री के अंदर गुड्स का कस्टम क्लियरेंस किया जाएगा। और भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद।